नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केकड़ी में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जीरो मोबिलिटी पर कर्फ्यू दूसरे दिन भी जारी। शहर की सड़कें, बाजार, मुख्य मार्ग रहे सूने। प्रशासन द्वारा कर्फ्यू का कराया जा रहा है कड़ाई से पालन। फिलहाल शहर के लोगों को कर्फ्यू में नहीं मिलेगी राहत। शहर के आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उपखंड प्रशासन ने डोर टू डोर प्लानिंग की तैयार। दूध, सब्जी व खाद्य सामग्री विभिन्न वार्डों में वाहनों पर मुनादी कर बेची जाएगी कल से। कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र काजीपुरा में चिकित्सा विभाग द्वारा सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर दूसरे दिन भी लिए गए 64 लोगों को सैंपल। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले तमाम लोगों की हिस्ट्री खंगाल कर लिए जाएंगे सैंपल। शहर के 30 वार्डों में स्क्रीनिंग का कार्य शुरू। अजमेर सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी ने केकड़ी पहुंचकर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिए आवश्यक बैठक, कोरोना से निपटने के लिए दिए आवश्यक निर्देश। अस्तल मोहल्ला में कन्हैया बेंगल्स पर लगी आग पर दूसरे दिन पाया गया काबू। कई घंटे बीत जाने के बाद अभी भी उठ रही है धुएं की लपटें। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पड़ोस में रहने वाले लोगों के मकान कराए गए खाली। पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात। काजीपुरा क्षेत्र में सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करने का सिलसिला लगातार जारी। काजीपुरा क्षेत्र के हर घर को किया जा रहा है सैनिटाइज। केकड़ी में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ग्रामीण इलाकों में भी सैनिटाइज का सिलसिला तेज। मोलकिया ग्राम में ग्राम की गलियों व घरों में सोडियम हाइपोक्लोराइड से किया गया छिड़काव। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जीरो मोबिलिटी पर कर्फ्यू लगाया गया था। रविवार को कर्फ्यू का दूसरा दिन था। कर्फ्यू में किसी तरह की ढील नहीं दी गई। शहर के बाजार, गलियां और सड़कें कर्फ्यू के दौरान वीरान नजर आई। वहीं कर्फ्यू की सुनिश्चित पालना कराने के लिए केकड़ी पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए। विभिन्न गलियों के बाहर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। कर्फ्यू के दौरान केकड़ी पुलिस द्वारा कड़ाई से पालना कराई जा रही है। बाहर घूमने वाले लोगों पर कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। वहीं कर्फ्यू के दूसरे दिन उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने प्रशासनिक गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि कर्फ्यू में शहर के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए डोर टू डोर प्लानिंग तैयार की गई है, जिसके तहत केकड़ी के विभिन्न वार्डों में दूध सप्लाई के लिए मुख्य बूथ के लोगों को पास जारी किए गए हैं, जो शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर वाहनों द्वारा दूध विक्रय करेंगे। साथ ही शहर के जो होलसेल सब्जी विक्रेता है, 15 होलसेल सब्जी विक्रेताओं को शहर के 30 वार्डों में गाड़ी पर माइक लगाकर सब्जी विक्रय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ किराना व्यापारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार किराना व्यापारी भी अपनी टीमें बनाकर शहर में खाद्य सामग्री घर घर जाकर विक्रय करेंगे। साथ ही इमरजेंसी सेवा के लिए मेडिकल स्टोर पर दवाई लाने के लिए उपभोक्ताओं को मेडिकल स्टोर पर फ़ोन करना होगा। फ़ोन करने के पश्चात मेडिकल संचालक दवाइयों की होम डिलीवरी करेगा। उन्होंने साफ शब्दों में उपखंड अधिकारी ने कहा कि जब तक रैंडलिंग सैंपल लेने वाले लोगों की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कर्फ्यू में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। साथ ही तहसीलदार कपिल शर्मा द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे, जिसमें शहर के किसी भी गरीब व्यक्ति को खाने संबंधी समस्या हो तो वह व्यक्ति उस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके सूचित करेगा और प्रशासन द्वारा उस परिवार को राहत पहुंचाने के लिए खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सिकंदर अली के पास चलते हैं। केकड़ी शहर में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे केकड़ी में जीरो मोबिलिटी पर कर्फ्यू घोषित किया गया था और आज कर्फ्यू का दूसरा दिन है। शहर की सड़कें, शहर के बाजार, शहर की गलियां बिल्कुल सुनसान और वीरान है। किसी भी तरह से लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। प्रशासन द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जे न्यूज के माध्यम से लगातार आपको प्रशासन की गाइडलाइन से हम आपको अवगत करा रहे हैं। आज कर्फ्यू का दूसरा दिन है और जो प्रशासन की गाइडलाइन जारी हुई है उसके अनुसार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए डोर टू डोर प्लानिंग तैयार की गई है। विशेष तौर से जो खाद्य सामग्री, सब्जी जो बेची जाएगी, अब शहर में 15 होलसेलर डीलरों को नियुक्त किया गया है, जो केकड़ी शहर के विभिन्न वार्डों में गाड़ियां लेकर सब्जी बेचेंगे और प्रत्येक गाड़ी पर माइक लगा होगा, वो मुनादी करेंगे, तभी सभी वार्ड के लोग सब्जी खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूध की जो व्यवस्था है
घर घर तक दूध पहुंचाने के लिए, इसके लिए भी प्रशासन ने मुख्य रूप से 3 होलसेलर को दूध के लिए नियुक्त किया है, जो अपनी गाड़ी में टेम्पो में दूध भरकर आएंगे और विभिन्न वार्डों में दूध बेचने की कार्रवाई को अंजाम देंगे। और मेडिकल सुविधा के लिए जो सुविधा दी गई है, उसके लिए एक विशेष सुविधा उपखंड प्रशासन ने दी है। आप विभिन्न मेडिकल के दुकान पर जिससे भी आप आवश्यक दवाइयाँ खरीदते हैं, उन लोगों को आप फ़ोन पर सूचना दे सकते हैं और फ़ोन पर सूचना देने के बाद मेडिकल दवाई विक्रेता आपके घर तक दवाई पहुंचाने की जिम्मेदारी मेडिकल विक्रेता की होगी और वो आपके घर तक दवाई पहुंचाएगा। इसके साथ साथ प्रशासन ने अभी तक कर्फ्यू में ढील देने का कोई मानस नहीं बनाया है, जब तक जो सैंपल लिए गए हैं काजीपुरा क्षेत्र से, उन रैंडम सैंपलों की जब तक जाँच रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक किसी भी प्रकार की केकड़ी शहर में कर्फ्यू की ढील नहीं दी जाएगी, किसी प्रकार से दुकानें नहीं खोली जाएगी और प्रशासन सख्ती से इसकी पालना कराएगा। कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं घूमे, अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, सावधान रहे और प्रशासन की गाइडलाइन की पालना करे। ग्राउंड रिपोर्ट से जे न्यूज़ के लिए सिकंदर अली। सर, शहर में कर्फ्यू लगाया गया है, तो उसके बाद आवश्यक खाद्य सामग्री से जुड़ी से अन्य चीज़ों को लेकर क्या प्लान बनाया है? प्लान बिल्कुल तैयार है। कल ही बात कर ली थी हमने सबसे। जो खाद्यान्न है उसके लिए तो हमने ये तय किया है कि किराने की दुकानें वाले हैं वो सब अपने नंबर आज जारी कर देंगे, दे देंगे हमको नंबर ला के। उसके बाद में एक विज्ञप्ति भी अखबार में निकलवा देंगे ताकि लोगों को ये पता रहे कि किराने की दुकान कहाँ है और क्या नंबर है उनके, ताकि वो टेलीफोन करके उनसे घर पे आपूर्ति करवा सके। उनके सबके एक पास हम करके पास जारी कर देंगे होम डिलीवरी के लिए। होम डिलीवरी बॉय के सब्जियों के लिए 14 जो होलसेलर है उनको कह दिए भाई आप 14 गाड़ियों में अलग अलग उनके लिए मंडी सेक्रेटरी साहब को जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो प्रत्येक मोहल्ला तय कर दे उनके लिए भी कितने मोहल्लों में एक गाड़ी वाला सप्लाई करेगा और वो माइक लगा के रखेंगे और लोगों को आवाज़ लगा के होम टू होम सब्जी डिलीवर कर देंगे, सब्जी फ्रूट वगैरह। दूध के लिए सर सब्जी वालों ने आश्वस्त किया है, 4-5 बूथ हैं इनके, इन्होंने कहा साहब हम घर घर सप्लाई दूध की कर देंगे, कहीं भी दूध की कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं आएगी। दवा की दुकानों के लिए हमने कह दिया कि दवा की दुकानें आधी खुली रहेगी, आधी यानी आधा शटर खुला रहेगा और वो होम डिलीवरी के लिए जब भी कोई टेलीफोन आएगा या कोई व्हाट्सएप करेगा पर्ची उनको, वो उसके घर पे दवाई पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उनके लिए भी उनको कह दिया है कि आप अपने होम डिलीवरी वाले लड़के के आईडी ला के दे दो ताकि उनका घर के पास बनाया जा सके। इसके अलावा भी हमने नायब तहसीलदार और तहसीलदार जी के नंबर जारी कर रहे हैं। आप लोगों को सबको पता ही है, वो नंबर जारी कर देंगे हम, ताकि कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न की समस्या से पीड़ित ना हो। किसी की दिक्कत है तो हम होम डिलीवरी उसकी हम प्रशासन की तरफ से भी करवा देंगे, किसी को ज़रूरत है तो जरूरतमंद। इस तरह से आवश्यक वस्तुओं की जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल कर्फ्यू में कोई ढील अभी हम कल तक रिपोर्टें आ जाए एक बार, जो लगभग 100 सैंपल हो चुके हैं, 97 सैंपल हो गए हैं, तो एक बार आ जाए वो रिपोर्टें सबकी, उसके बाद में रिव्यू करेंगे हम। निर्देश दे के कहते भाई अपने को जो है वो जितनी आवश्यकता है उतना ही रखेंगे। एक बार रिव्यू तभी करेंगे जब रिपोर्ट्स तो ज़्यादा है हमारे हाथ में। अभी नेगेटिव आती है सारी रिपोर्ट तो रिव्यू कर लेंगे जल्दी इसको। केकड़ी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद चिकित्सा महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र काजीपुरा में दूसरे दिन भी लगातार चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा सैंपलिंग लेने का कार्य किया गया। केकड़ी जिला चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गणपत राजपुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि काजीपुरा क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज के आसपास रहने वाले तमाम लोगों को संदिग्ध मानते हुए उन लोगों की सैंपलिंग का कार्य चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ रहने वाले प्रत्येक घर के पुरुष महिला सहित छोटे छोटे बच्चों के भी सैंपलिंग की जा रही है। पहले दिन 87 सैंपल लिए गए थे और आज दूसरे दिन रविवार को काजीपुरा क्षेत्र से करीब 64 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से कई ऐसे लोग भी थे जो कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे, उन लोगों की सैंपलिंग भी आज ली गई। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों की हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है, उन तमाम लोगों की भी सैंपलिंग की जाएगी। काजीपुरा क्षेत्र में रहने वाले आसपास के लोगों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा 50 टीमें गठित की गई है, प्रत्येक 5 टीमों पर 2 डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है और केकड़ी शहर के 30 वार्डों में हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग का कार्य भी रविवार से शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर गणपत राजपुरी ने केकड़ी शहर के आम लोगों से अपील भी की है कि इस विकट घड़ी में सभी लोग अपने अपने घरों में रहे, दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आए। जैसे ही हमारे को उस केस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, हमने तुरंत उस जो काजीपुरा क्षेत्र है जहाँ पर उसका मकान था, जिस गली को है उसको बिल्कुल
पूरे प्रशासन को इंटीमेट करके कर्फ्यू लगवाया और हमारी टीम है तुरंत वहाँ पहुँच गई। क्योंकि उसके फैमिली के सारे जो मेंबर थे 5 मेंबर, उनको हम पहले ही ले चुके हैं, उनकी सैंपलिंग पहले ही हो चुकी है और वो क्वारंटाइन सेंटर पे है। लेकिन उसकी गली में जितने भी जो क्लोज कॉन्टेक्ट पे है उनके हर घर के हर मेंबर का हमने सैंपल उठाया। ऐसे करके 57 सैंपल रिपोर्ट हम कल तक उठा चुके हैं। 30 सैंपल हमारे हॉस्पिटल जो है आइसोलेशन में हुआ है। टोटल 87 जो सैंपल हम कोरोना के ले चुके थे। आज उसी तरह से हमने 30 टीमें बनाई, जो हर वार्ड में एक टीम होगी, जिसमें एक एएनएम, बीएनएम और आशा होगी, और हर 5 टीम पे एक डॉक्टर होगा जो सुपरवाइजर का काम करेगा। अगेन हमने वहाँ से सैंपलिंग वापस स्टार्ट की जहाँ से कल तक नहीं हो पाई थी, और उसी को मानते हुए जहाँ पे 100 घरों के जो है 100 घर लेफ्ट और राइट में करके उन पे हम और सैंपलिंग उठा रहे हैं। अब तक लगभग 50 सैंपलिंग हो चुकी है। उसके बाद में कल भी ये जारी रहेगा, ये सिलसिला 14 दिन तक जारी रहेगा। हर वार्ड में हर घर की स्क्रीनिंग फिर से होगी। जो भी कोई ILI के केस हो जाएगा, जिसकी खांसी जुकाम है, उनको तुरंत हॉस्पिटल में लेके उनकी भी सैंपलिंग की जाएगी। चिकित्सा विभाग के अजमेर CMHO डॉक्टर के सोनी रविवार को केकड़ी पहुंचे। उन्होंने चिकित्सा विभाग की तैयारियों को लेकर आवश्यक जानकारियां भी ली। उन्होंने बताया कि केकड़ी शहर में लगभग 8000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन पर विशेष नज़र रखते हुए उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को चिकित्सा विभाग व प्रशासन की मदद करते हुए बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी दे। केकड़ी शहर में लगभग 50 टीमें बनाकर सर्वे व स्क्रीनिंग की जा रही है। इस दौरान केकड़ी प्रभारी डॉक्टर रामलाल चौधरी, BCMHO डॉक्टर लालाराम मीणा, PMO डॉक्टर गणपत राजपुरी, BPMO श्यामू रस्तोगी मौजूद थे। बैठक के दौरान के सोनी ने चिकित्सा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, ये काफ़ी समय तक कंट्रोल में था, लेकिन एक अशोक जिनका पुत्र मेघराज वो इंदौर से आया था, उसके कारण अशोक इफेक्ट हुआ है, क्योंकि इंदौर में काफ़ी केसेस है। उसके बाद लगातार हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की टीम, ब्लॉक CMHO और उसी दिन से हमारे RCHO डॉक्टर रामलाल चौधरी लगातार लगे हुए हैं। अब तक हमने 30 टीमें कार्य कर रही है, जिन्होंने अब तक 1419 घरों का सर्वे कर लिया है, और जिसके अंदर 8000 समथिंग हमारे हाउस होल्ड को उन्होंने टच किया है। उनके सब सारे सिम्टम्स अभी ये सिम्टोमेटिक हैं, और उसके बाद भी हमने काफ़ी सैंपल्स इस एरिया से लिए हैं ताकि कोई छूट नहीं जाए। दोनों आसपास के कॉन्टैक्ट्स या हाई रिस्क वाले इन सबके सैंपल्स लगातार जारी हैं, और अभी तक एक ही रिपोर्ट अभी तक पॉजिटिव आई है। शेष रिपोर्ट्स अभी बाकी हैं, लेकिन अनुमान ये है कि वो क्योंकि मेघराज के कारण ही फैला है, तो ये ज़्यादा भी आगे कहीं फैला नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ हमने टीमें बराबर स्क्रीनिंग कर रही है, डोर टू डोर जा रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, और स्क्रीनिंग टीम्स के पास सुपरवाइजर्स भी लगा रखे हैं, जिनका दायित्व है कि लीज़ा हमारा जो लाइफ सेविंग मॉडल है उस पर भी इम्प्लीमेंट करें, जिसके अंदर गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे। सर, पॉजिटिव जो आया उसके पुत्र की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो क्या माने का? सर, अभी उसकी वापस एक बार सैम्पलिंग होती है, दोबारा सैम्पलिंग होती है, और जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारे माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, बार बार वो सजगता के साथ सारे सब फोकस करते हैं, किशनगढ़ हो, केकड़ी हो, अजमेर, पूरे ज़िले का। उसके अंदर भी उनकी सबसे बड़ी बात रहती है सोशल डिस्टेंसिंग। और अगर जैसे ये पेशेंट आया था या मेघराज आउटसाइड से, अगर इसके कोई सिम्टम्स थे तो दिखा लेना चाहिए था, या जो भी बाहर से आ रहा है वो हमें अपने आप को बता दे। कोई छुपाने वाला ये छूत का वो बीमारी तो है नहीं, और सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को ऐसी प्रक्रिया तो नहीं किसी को हम दंडित कर रहे हैं। ये आपके लिए और हमारे लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, उसके खुद के स्वास्थ्य के लिए भी। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो अभी इन दिनों सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, इनको कुछ भी नहीं है, वो पॉजिटिव आ रहे हैं। केकड़ी के काजीपुरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इस पूरे मोहल्ले को लगातार सैनिटाइज करने का कार्य चल रहा है। रविवार को भी काजीपुरा क्षेत्र के गली मोहल्ले व घरों में सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया गया। केकड़ी नगर पालिका के सफाई निरीक्षक राकेश पारीक ने जानकारी देते हुए बताया कि काजीपुरा के साथ साथ
कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर पर भी पूरे घर को सैनिटाइज किया गया। साथ ही इस घर में रखे हुए तरबूज व खरबूजों को भी बड़ी मात्रा में केमिकल मिलाकर सैनिटाइज किया गया है। इस घर में रखे इन तरबूजों को यहां से ट्रैक्टर द्वारा भरकर नगरपालिका के ट्रेचिंग ग्राउंड में खड्डा खोदकर डालने की कार्रवाई की जाएगी। राकेश पारिक ने बताया कि फिलहाल काजीपुरा क्षेत्र के इलाके में सैनिटाइज का कार्य कुछ दिनों तक अनवरत रूप से जारी रहेगा। आज एडीएम साहब के यहाँ मीटिंग में डीओ मैडम को कहा गया कि इस मकान के अंदर खरबूजा, मतीरे और आम आदि इत्यादि इस मकान में पड़े हैं, उनको सैनिटाइज करके और हाथों सैनिटाइज किया जाएगा और कल ट्रैक्टर में इसको डला के ट्रेचिंग ग्राउंड ले जाके और खड्डा खुदा के उसमें गड़ा के और उसको मिट्टी से पाटेंगे, इससे कोई जानवर नहीं खाए। और अभी सैनिटाइज करने जाएगी टीम हमारी, और टीम में रवि है, पंकज है और ये राहुल है, जेटर, यही है आज तो। और अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वहाँ सैनिटाइज सोडियम से हाइपोक्लोराइड का उसका छिड़काव करने गए हैं अभी वहाँ पे, और लक्ष्मी पैलेस में करवाया आज। और शहर के बड़े बड़े नाले ये सब उनकी सफाई चल रही है, खिड़की गेट से और में मोहम्मद हुसैन वकील साहब के मकान तक। केकड़ी में अस्तल मोहल्ला स्थित कन्हैया बैंगल्स पर शनिवार को लगी भीषण आग पर रविवार को सुबह तक अजमेर की सिविल डिफेंस की टीम ने काबू किया है। फिलहाल अभी भी यहां से धुएं की लपटें उठ रही है। सुरक्षा की दृष्टि से आसपास में रहने वाले सभी लोगों को मकान खाली करवाकर अन्यत्र स्थान पर भेजा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से कन्हैया बैंगल्स के आसपास पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। गौरतलब है कि शनिवार को कन्हैया बैंगल्स शोरूम में अज्ञात कारणों से भयंकर आग का तांडव हुआ था, जिसमें केकड़ी सहित नसीराबाद, देवली व अजमेर की सिविल डिफेंस की टीम मौके पर बुलाई गई थी, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि 24 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। इस इमारत में भीषण आग के बाद पूरी इमारत में दरारें आ गई और जर्जर अवस्था में हो गई। वहीं आसपास के घरों में भी दरारें आ गई। किसी भी हादसे के अंदेशे के चलते आसपास में रहने वाले लोगों को यहां से मकान खाली करवा दिए गए हैं, क्योंकि पूरी बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है और किसी भी समय हादसे की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अस्तल मोहल्ले में पुलिस के जवान जाब्ते के साथ सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद है। ये दुकान में कल किसी शॉर्ट सर्किट से या किसी अन्य चीज़ में आग लग गई थी। इसकी सूचना मिली थी। इसमें अजमेर की दमकल और नसीराबाद की और केकड़ी की और देवली से मंगाई थी। 5-7 दमकलें हो गई थी। उन्होंने काफ़ी कोशिश करके आग में कामयाबी मिली और कल आज सुबह तक 10 बजे तक अजमेर की दोनों दमकलें बुझा करके वो चली गई। अधिकारियों का आदेश से यहाँ जाब्ता लगाया हुआ है और जाब्ते को यह है कि इधर से बंद कर दिया, इधर से बंद कर, किसी का आवागमन इधर नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से। और फिर सुबह ईओ साहब भी आए थे नगर पालिका से, मैडम, वो भी चेक करके गए। हम यहाँ लगे हुए हैं, फिर आगामी जो भी अधिकारियों का आदेश होंगे वैसे काम करेंगे। आस पड़ोस वालों के लिए क्या दिशा निर्देश है? आस पड़ोस वालों के लिए जीएनसी कंडीशन होने की वजह से आस पड़ोस वालों को भी सबको खाली करवा दिया है। सामने से और साइडों से, दोनों साइडों से वो खाली करवा दिया है और दूसरी जगह पर इनको अपने अपने हिसाब से शिफ्ट हो गए। कोई किराए से हुए हैं, कोई अपने रिश्तेदार के, कोई संबंधियों के यहाँ पे जाकर शिफ्ट हुए हैं फिलहाल। केकड़ी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ग्रामीण इलाकों में भी सैनिटाइज का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। निकटवर्ती ग्राम मोड़किया में भी रविवार को ग्राम पंचायत सेक्रेटरी बन्नालाल मीणा के नेतृत्व में ग्राम में सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव किया गया। इस दौरान ग्राम के हर गली, मोहल्ले व प्रत्येक घरों में सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करने की कार्य किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत सेक्रेटरी बन्नालाल मीणा ने ग्रामवासियों से लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना करने के निर्देश भी दिए।